हाँ भाई। हाँ, अभिलाषा जी आ गई क्या? लांतव स्वर्ग में कोई भी इंद्र नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है। और ये मैंने लिखवाया था कि कितने स्वर्ग में कौन कौन से इंद्र हैं, किस किस स्वर्ग में इंद्र हैं। वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, आपके पास किसी के पास लिखा हुआ होगा, वो बोलिए। सुषमा जी। दीदी मैं आपसे मतलब दीदी जय जिनेन्द्र एक बात कह रही थी। 16 स्वर्ग हैं, 12 इंद्र हैं। हाँ। हैं अ, ये सोधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, और ये सानत कुमार और महेंद्र, चार तो ये हो गए। हम्म। पांचवा ब्रह्म, हाँ। ब्रह्म इंद्र। छठा लांतव, नहीं। छठा लांतव। नहीं नहीं। दीदी लांतव है। लांतव इंद्र नहीं है। दीदी लांतव और कापिष्ट में आपने बताया था कि लांतव है। अरे नहीं, आप मेरे पास ये दीदी किनवाणी है, सुनो आप, इसमें है लांतो। दो पटल वाले चौथे चौथे युगल की दक्षिण दिशा में सातवां लांतो स्वर्ग है। इसमें भी ब्रह्मोत्तर के समान इंद्र नहीं है। तो बीच फिर के जो चार है तो उसमें इसमें दीदी कापिष्ट का लिख रखा होगा। कापिष्ट भी। इसमें कापिष्ट क्या है कि दीदी बहुत सौ में ना कापिष्ट दे रखा है और बहुत सी बुक में हाँ। लांतव दे हाँ, रखा है। कापिष्ट कापिष्ट में इंद्र है। हाँ, तो हम्म। इसमें एक इंद्र हो गया। फिर इसके बाद शुक्र और महाशुक्र में से शुक्र हो गया। हाँ। और फिर सतार और सहस्तार में सतार हो गया, जो जैसा आपने बताया था। तो इसमें से छह तो दक्षिण के हैं और छह उत्तर के हैं। हम्म। छह दक्षिणेंद्र हैं और छह उत्तरेंद्र हैं। हम्म। तो दक्षिणेंद्र में आएंगे सोधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म। और ब्रह्म के बाद जो लांतव और कापिष्ट है, तो वो उत्तरेंद्र में जाएगा। सुनो फिर मेरी बात। शुक्र महाशुक्र में। नहीं नहीं, उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। जहां पर इंद्रों की व्यवस्था है वहां पर उत्तरेंद्र आएगा। जहां पर इंद्र ही नहीं है वहां उत्तर इंद्र नहीं होगा। जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, तो वहां पर ब्रह्म में तो इंद्र है तो वो दक्षिणेंद्र कहला गया। लेकिन ब्रह्मोत्तर में इंद्र ही नहीं है। वो ब्रह्मोत्तर जो है वो स्वर्ग का नाम है। वो इंद्र का नाम नहीं है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। वहां पर इंद्र की व्यवस्था नहीं। जैसे सब अपने अमिंद्र होते हैं ना ऊपर के स्वर्गों में, वैसे ही वहां पर हम्म। व्यवस्था है। जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया था। यहाँ इंद्र और नहीं कापिष्ट कारण वाला। इंद्र संबंधी विभूति का अभाव होने पर भी अन्य देव देवी रहते हैं। ये ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में है। ठीक है। फिर लांतो स्वर्ग में भी कोई देव नहीं है और कापिष्ट इंद्र नहीं है। और कापिष्ट में भी कापिष्ट में इंद्र है। और इंद्र के साथ त्रयंतरिश देव वगैरह ये सब है। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो लिखा फिर है वो क्या सुषमा जी आएगा। आपने? ये मैंने लिखवाया था आपको कि कितने 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 आपने स्वर्ग। तो जो लिखवाया था ना, जो आपने लिखवाया था, आपने तो जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्म आपने इंद्र लिखवाया था। और हाँ। लांतव कापिष्ट में से लांतव लिखवाया था। अच्छा। और और शुक्र महाशुक्र में से शुक्र लिखवाया था। और सतार सहस्तार में से सतार लिखवाया था आपने। ठीक है। दीदी इसमें तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी दिया हुआ है। तत्वार्थ मणि प्रदीप में एक मिनट, आवाज बंद हो गई है एक। हाँ, अब बोलिए। दीदी तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी लांतव इंद्र दिया हुआ है, लांतव नाम का इंद्र है। कापिष्ट नहीं दिया हुआ है। तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी दिया है लांतव पेज नाम नंबर का इंद्र बोलिए। है। पेज नंबर बोलिए। 190। 19। 190। जी। हाँ, इसमें देखो, ये यही मैं बोल रही थी कि ये मैंने लिखवाया था।
सर्वप्रथम स्वधर्म और ईशान स्वर्ग है, उनके ऊपर ये सब हो गया। स्वर्ग 16 है और इंद्र 12 है, हाँ उनकी व्यवस्था स्वधर्म, ईशान, सानत कुमार और ये महेंद्र, इन चार कल्पों के चार इंद्र। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म इंद्र, मतलब ये पांचवा हो गया। लांतो और कापिष्ट, हाँ, इसमें से एक लांतो का छठा हो गया। हाँ, किसी इसमें कापिष्ट दिया है और इसमें लांतो दिया है। फिर शुक्र और महाशुक्र में एक शुक्र नाम का इंद्र है, और सतार और सहस्त्रार में शतार नाम का इंद्र है। फिर आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन चार अच्छा। कल्पों के चार इंद्र हैं। ये चार हो गए। चार, पांच, छ, सात, आठ, सात नौ, चार आठ। 12 हो गए ना ये इंद्र। हाँ, 12 इंद्रों के नाम मिल गए, दीदी ठीक तभी है। तो दीदी ये पूरे दक्षिणेंद्र छह होंगे। दक्षिणेंद्र होंगे दक्षिणेंद्र में और ये छह लांता। उत्तरेंद्र होंगे। 12 में से 6 दक्षिण के हैं और 6 उत्तर के हैं। फिर वही गलती कर रहे हैं सुषमा जी आप। अभी मैंने बोला कि 6 बाकी के उत्तरेंद्र नहीं है। 12 ही होंगे। छह दक्षिणेंद्र भी 12 होंगे, 12 उत्तरेंद्र भी होंगे दीदी। नहीं हम्म। नहीं, तभी तो 24 कल्प बन। वो तो प्रतींद्र मिलाकर हुए हैं। अभी तो इंद्र की बात कर रहे हैं हम। चार तो दीदी, चार ऊपर के चार नीचे और एक चार, ये जो दो 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 एक एक है। दो का एक, दो का एक, वो 12 तो हो बस 12 ही इंद्र है ना। गए। उसमें से जो 12 ही तो होंगे एक दक्षिणेंद्र ही है, साइड, दक्षिणेंद्र में 12। 6 हाँ दक्षिणेंद्र हैं और बाकी के हाँ, दक्षिण। उत्तरेंद्र है, यदि उसमें उत्तर में इंद्र है तो। जैसे ब्रह्मोत्तर कल्प है ना, तो उत्तरेंद्र। मतलब स्वर्ग है वो इंद्र नहीं है, ऐसा। हाँ ठीक है। अच्छा। 12 12 जो इंद्र हैं उसमें से 6 समझ लीजिए दक्षिणेंद्र। 6 तो दक्षिणेंद्र हाँ, है ही, और 6 समझ लीजिए उत्तरेंद्र, और बाकी जो उत्तरेंद्र 16 में से 12 गए तो कितने बचे? 4, तो 4 तो 4। सोलह। स्वर्ग में है। मतलब वहां पर इंद्र नहीं। ऐसे ऐसे गणित बैठ नहीं जाएगा, है। ठीक है। ठीक है, अभिलाषा जी क्लियर हो गया आपको? पक्की पक्की। हम्म। मतलब यहाँ पर जो 6 नाम दिए हैं दक्षिणेंद्र के, सोधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण, ये हो गए ना 6, ये दक्षिणेंद्र है। हम्म। छह दक्षिण। फिर ये 6 कैसे हो गए? लांतो और कापिष्ट में से एक भी नहीं दिया है इन्होंने, तो फिर 6 हो कैसे गए? दीदी जो बीच के 4 है ना, जैसे ये शुक्र ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्म हो गया, और लांतव कापिष्ट में से लांतव हो गया, और शुक्र हाँ इसमें महाशुक्र में से लिखा शुक्र नहीं है हो ना गया। नाम, लांतो का नाम। चार तो ये है। न कापिष्ट लिखा है ना लांतो लिखा है। ब्रह्म, शुक्र, शुक्र, आनत और आनत ये लिखा है। आनत और आरण और आनत, आनत और आरण। चलिए अब इसको आप देखना, फिर और देखेंगे इसको ढंग से। पर जो भी दक्षिण वाले इंद्र हैं वो सब एक भवावतारी ही है। मतलब एक जन्म धारण करके, एक भव धारण करके फिर ये मोक्ष जाने ही वाले हैं। ऐसी यहाँ पर व्यवस्था है। ठीक है, ये बात तो इसमें समझ में आ गई। अच्छा, कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिए, बाकी लोग डाउन कर लीजिए। नंदिता जी। मैं ये कह रही थी, तत्वात्मनि प्रदीप में 199 पेज पर यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिलोक सार में लिखा है कि सर्वार सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, सब दक्षिणेंद्र, सारे ही दक्षिणेंद्र लिखा हुआ है हाँ, इन्होंने तो। सारे ही है ना, वो तो है ही, वो तो इसमें भी लिखा हुआ है। जिसमें से हम पढ़ रहे हैं उसमें भी लिखा हुआ है सारे ही दक्षिणेंद्र। हाँ, तो ये सारे ही आएंगे ना इसमें, फिर लांतव और ये जो है आया है वो भी आएगा, क्योंकि इसमें 6 बता रहे हैं। हाँ 6 ही है दक्षिणेंद्र। दक्षिणेंद्र 6 ही है, इसलिए वो सारे लिखा है। भाई अच्छा, इंद्र सभी आएंगे। 12 है तो उसमें से आधे दक्षिण है आधे उत्तरेंद्र है, तो फिर होगा। दक्षिणेंद्र 6 ही हुए ना, और वही सारे हुए। बोलिए ठीक। आरती जी।
दीदी मैं ये कह रही थी कि इसमें जो अपने 12-12 का जो 6-6 का आ रहा है ना, तो ये हाँ लांतप कापिष्ट और सहस्त्र सहस्त्रार में इसमें उत्तरेंद्र हाँ इंद्र आएगा, तब फिर ये दो ऊपर के, दो नीचे के, दो बीच के, ऐसे 6 उत्तरेंद्र हो जाएंगे और इधर के 6 दक्षिणेंद्र हो जाएंगे। हाँ, है ना, ऐसा ही है। हाँ हाँ। जो जो फर्स्ट फर्स्ट नाम वाले हैं वो सब दक्षिणेंद्र है, हाँ ऐसा भी पढ़ने में आया था। नहीं दीदी, जैसे सोदर में ईशान में से जो लांतप सोदर, कापिष्ट में अगर कापिष्ट का उत्तरेंद्र है। हाँ, वो किसी ग्रंथ में कापिष्ट का लिखा है, किसी ग्रंथ में लांतव लिखा है, तो दोनों में से तो कोई भी दीदी वो एक। लांतप उत्तरेंद्र को है। अगर इसमें इसमें ही काउंट कर लेंगे तो फिर इधर ज्यादा हो जाएंगे, दक्षिणेंद्र ज्यादा हो वो जाएंगे। उत्तरेंद्र है। उत्तरेंद्र फिर कापिष्ट में उत्तरेंद्र नहीं होगा फिर, क्योंकि उन दोनों में तो एक ही इंद्र है ना। अगर लांतप में अगर इंद्र हो गया तो फिर कापिष्ट में नहीं होगा, कापिष्ट में नहीं होगा तो फिर उत्तरेंद्र कहाँ से आएगा हाँ, फिर। एक ही होगा, एक ही होगा, वो तो एक ही है, एक ही होगा ना। वो तो एक ही होगा ना। हम्म। हाँ, ये उत्तरेंद्र है कापिष्ट तो। कापिष्ट हाँ उत्तरेंद्र, सहस्त्रार भी उत्तरेंद्र है। उत्तरेंद्र ही है। हाँ, तो तभी सतार संख्या सही लांतव, बढ़ेगी। अच्छा, इसीलिए इन्होंने लांतव और कापिष्ट दोनों का नाम नहीं लिया है यहाँ पर, क्योंकि हाँ, कापिष्ट तो उत्तरेंद्र है और लांतव में इंद्र ही नहीं है। और सतार और सहस्तार का भी नाम नहीं दिया, वो भी हाँ, उत्तरेंद्र सतार और है। उसमें भी, सहस्त्रार का भी हाँ, इसीलिए उसमें नाम भी नहीं यही लिया। है कि सहस्त्रार उत्तरेंद्र है दीदी लेकिन और किताब में तो दिया हुआ शतार है में ना इंद्र ही कि नहीं है। ये दक्षिण के देव हैं। हाँ। पर दीदी ये तत्वात्मनि में तो दिया है ना कि ये दक्षिण वाले हैं, लांतव और सतार वाले। नहीं, ये दक्षिण वाले, और ये रामदेव की ऐसा, किताब में भी ऐसा नहीं दिया है कि सारे देव दक्षिण वाले, सारे इंद्र दक्षिण वाले जो हैं वो एक भवतारी है, ऐसा तो नहीं बोला है इनने। ऐसा ये ही लिखा है। है कि दक्षिण के 6 लिखा तो है इंद्र और उनसे दीदी, 16 पौधे हैं तो नहीं, 16 सारे में तो नहीं लिखा है। तो माइनस होंगे ना उसमें, 2 स्वर्ण तो दक्षिण के माइनस। 6 इंद्र करके नाम दे दिए उनने। हाँ, तो इसलिए लांतव माइनस हो गया और सतार माइनस हो गया, और हाँ तो शस्तार शायद और 2 कापिष्ट माइनस हो में गए दोनों हैं। उत्तरेंद्र है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया है। हाँ, इससे है ना 12 स्वर्ण की तो दीदी अपेक्षा से उसको उत्तरायण मानेंगे हम लोग। हाँ, वो उसी अपेक्षा से चल रही है बात। मनी जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र जी। दीदी हम भी यही कहना चाह रहे थे कि आपने लिखवाया था हमको, ये लांतव ही लिखवाया था इंद्र, हाँ, दक्षिणेंद्र वाला। और पुस्तक में भी लांतवेंद्र, लांतव के लिए ही है एक इंद्र हाँ, जो बताया। पुस्तक में है लांतव के लिए। हाँ, एक लांतव इंद्र हमारी पुस्तक में है। नाम बोलिए पुस्तक का, पेज नंबर बोलिए। तत्वार्थ सूत्र रेखा चित्र एवं तालिकाओं से, पेज नंबर बोलिए। अच्छा। पेज नंबर 76, 76। हाँ, तो अरे, तो इसमें तो नाम दिए है ना, लांतव कापिष्ट, ये नाम दिए हैं इसमें, एक इंद्रों एक के। स्वर्ग के नाम दिए भाई, और इसमें इंद्र एक ही है ऐसा लिखा है, ये तो हाँ नाम दिए। ऐसे लिखा है एक इंद्र, लेकिन हाँ, आपने जो लिखाया था उसमें लांतव ही लिखाया था, ये उससे लिखा हुआ कोई है नहीं। डायरी में। ठीक है, उसको कापिष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस ग्रंथ में हम देख रहे हैं उसमें कापिष्ट है। अच्छा और जी। सतार सहस्त्रार को भी सहस्त्रार कर दे दीदी। अच्छा, उसमें भी 1 मिनट में देख के बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से देव। हाँ, सहस्त्रार में इंद्र है, सहस्त्रार इंद्र है, और शतार में इंद्र नहीं है। ये भी महाशुक्र के अच्छा, समान है, यहाँ पर इंद्र नहीं है शतार में, सहस्त्रार में इंद्र है। अब ये ऐसे दिखा दो किस किस में इंद्र है। आनत, आनत में दी, भी इंद्र है, तो आनतेंद्र है वो। हाँ, बोलिए शोभा जी। दीदी दीदी एक बार पूरा लिखा दीजिए, दक्षिण में कौन कौन सा आएगा 6 इंद्रों की व्यवस्था में, नाम बोल दीजिए एक बार। ठीक है, ठीक। हाँ, सरिता जी, मंजू जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं दीदी, दीदी वही पूछ रही थी कि ये दीदी मैं ये तत्वात्मनि भी वही दिया हुआ है जो आपने पहले लिखवाया था हम लोगों को। तत्वार्थ मणि हम्म। प्रदीप में कौन सा नंबर है जी पेज? जी दीदी, 190 पर। हाँ, 190। 190 90 190। पर। हाँ,
हाँ, इसमें तो लांतव दिया है, और शुक्र में लांतक शुक्र भी है क्या, दीदी, शतार और सहस्त्रार में सतार शतार दिया। सहस्त्रार में भी हाँ, सतार नाम दिया है। वही हाँ दोनों में हाँ। अलग आ रहा है थोड़ा सा। ये कल्पना बेन वाला जो ग्रंथ है उसमें अलग दिया है, और ये जो डॉक्टर साहब वाला है उसमें अलग दिया है, तो दीदी मैं इसलिए। ये बोल रही थी, बोलिए। दीदी बोल रही थी कि लांताव कापिस्ट में उत्तरेंद्र इंद्र है और सतार सहस्त्रार्थ में भी उत्तरेंद्र इंद्र है। हम्म। इस दोनों को अपन को नहीं, बाकी सब में दक्षिण इंद्र है। हाँ, बाकी लांताव कापिस्ट में उत्तरेंद्र है और सतार सहस्त्रार्थ में भी एक ही इंद्र है, वो उत्तरेंद्र है। अरे ठीक है, दक्षिण इंद्र नहीं है इनमें। ये हाँ। मुझे भी यही ठीक लग रहा है कि ये जो कल्पना बहन वाला है वो ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि इसीलिए हम्म। इसमें हमारे इसमें लांतव और हम्म। शतार इन दोनों का नाम नहीं दिया है। लांतव और शतार इन दोनों का नाम नहीं दिया है दक्षिणेंद्र में। क्योंकि इन लोग में दक्षिण इंद्र है ही नहीं है है। ही नहीं, इसलिए नहीं। लांताव कापिस्ट। ये उत्तरेंद्र उसको है। नहीं मानेंगे कि जो अभी जो बताया था बाद वाला, मतलब आप पहले शुरू से लिख लीजिए कि क्या क्या इंद्र है, ये जो शोभा जी बोल रहे हैं उसके अनुसार। पहले सोधर्म, ऐसे लिखिएगा, एक तरफ सोधर्म दूसरी तरफ ईशान, ऐसे लिखिएगा तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। सोधर्म और उसके सामने ही ईशान लिख दीजिए। ये दो हो गए, फिर तीसरा सानत कुमार, फिर महेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, आरण अच्युत, नहीं सॉरी, आनत प्राणत, आनत। और आरण और अच्युत, ये हो गए 16 स्वर्ग। अब इंद्र, तो सोधर्म, ईशान, इनको भी आमने सामने ही लिखिएगा। सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ये चार तो हो गए, चार इंद्र। उसके बाद ब्रह्म, मतलब आपने जो नाम लिखे हैं ना अभी स्वर्ग के, उनके वही नाम के हैं, जो स्वर्ग के नाम है उसी नाम के इंद्र है। तो पहले सोधर्म पे 1 लगा लीजिए, ईशान पर 2 नंबर लगा लीजिए, सानत कुमार 3, महेंद्र 4, ब्रह्म 5, कापिष्ठ 6, कापिस्ट में छठवां कहाँ से आ जाएगा इंद्र? कापिस्ट में तो दक्षिणेंद्र नहीं है, इंद्रेंद्र अभी इंद्र के उत्तरेंद्र नाम लिख है। रहे हैं ना हम, इंद्र कौन है इसमें, 16 हाँ। स्वर्गों में इंद्र कौन है, कहाँ पर है, ये चर्चा चल रही है। तो कापिष्ठ हो गया, उसके बाद शुक्र, शुक्र भी है इंद्र। शुक्र के बाद सहस्त्र। सहस्त्रार, नंबर डालते जाना आप, शुक्र के बाद 8 नंबर। सहस्त्रार, कितने हुए? 8 हो गए। 8 हो आठ। गए दीदी। हाँ, 8 8 आठ हो हो गए गए। दीदी। 8 हो गए। अब आनत, हम्म, प्राणत, आरण बस और अच्युत, 11 और ये हो गए 12। गए 12। अब जो हमने ऐसे दो दो की श्रेणी बनाई थी ना, उसमें कितने इंद्र आ रहे हैं ये काउंट करके बताइए, पहली श्रेणी में। 1 2 3 वो 4 सोलह वाली लाइन है, उसमें कितने इंद्र आ रहे हैं? 5 6 आठ। 7 एट। 8 आ रहे हैं दीदी। नहीं, 8 दो दो के जोड़े वाले 8 आ रहे हैं। नहीं, जो इंद्र है 6 आ रहे हैं। 6 आ 6। रहे हैं ना। हाँ, बस 6 आ रहे हाँ। हैं, तो फिर आपका मैथ्स सही है, आपने सही से चार्ट बनाया है, 6 ही हम्म। आना चाहिए।
ये 6 हो गए दक्षिणेंद्र। समझ गया क्यों लिखवाया था मैंने ऐसे डबल डबल? क्योंकि इधर वाले जितने भी इंद्र हैं वो सब दक्षिणेंद्र है। इंद्र उधर भी है, उत्तर की तरफ भी, लेकिन वो उत्तरेंद्र है, और किसी किसी में इंद्र नहीं। जैसे हाँ लांतों हाँ में छह इंद्र नहीं है, है। तो वो काउंट नहीं हुआ। हम्म, इसलिए ये 6 रह गए। अच्छा तारा ही नहीं है दीदी इंद्र। अभी बताया ना, उसके हम्म। अकॉर्डिंग लिखो आप। और शोभा जी, हो गया क्लियर अब? सबको क्लियर हो गया कि 6 दक्षिणेंद्र जी किस तरह दीदी। से हुए हैं? जी दीदी। हाँ, सौधर में सानत कुमार, ब्रह्म में शुक्र, आनत और आरण, ऐसे 6 इंद्र हुए दक्षिण में। हाँ, उसमें ठीक है। शास्त्र में भी तो यही लिखा है, सौदर, सानत, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण। हाँ, इसीलिए ये 6 इंद्र हैं जो दक्षिणेंद्र हैं। और ये दक्षिणेंद्र एक भवावतारी हैं। ये सभी दक्षिणेंद्र एक भव में ही मोक्ष जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक भव में मोक्ष जाने वाले कौन कौन है? तो ये सभी दक्षिणेंद्र, सभी दक्षिणेंद्र। तो दक्षिणेंद्र ही 6 हैं, इसलिए सभी दक्षिणेंद्र। सर्वार सिद्धि के सभी देव, और स्वधर्म के 4 लोकपाल, स्वधर्म इंद्र की शची। शची कितनी? एक। सौधर एक ही हुई। एक नहीं है। स्वधर्म इंद्र की, सची नाम की। स्वधर्म के जीवन काल में 40 नील शची इंद्रियाणियां हो जाती हैं। वो 40 नील शची इंद्राणियां ही एक भवावतारी होती हैं। वो सभी अगले भाव से मोक्ष जाने वाली है। और स्वधर्म इंद्र तो उसी भाव में रह जाता है। वो इंद्राणी वहां से मरण कर मनुष्य भाव धारण करती है, वहां पर मुनि दीक्षा ग्रहण ग्रहण करके और मोक्ष चली जाती है। स्वधर्म इंद्र वहीं का वहीं रहता है। फिर ऐसे दूसरी, ऐसे तीसरी, ऐसे 40 नील शची इंद्राणियां मनुष्य भाव धारण करके मुक्ति पद प्राप्त कर लेती है, और स्वधर्म इंद्र वहीं का वहीं रहता है। अगर किसी ने वो किताब पढ़ी हो, अभागा इंद्र, राजकुमार जी गुना वालों के द्वारा लिखी गई किताब है वो। अभागा इंद्र है, क्योंकि वो जितनी भी इंद्राणियां जाती रहती है, वो उसके मन में अखड़ती रहती, वो हिंजरता रहता है अंदर के अंदर। अरे वो भी मोक्ष चली गई, मैं यहीं पर हूँ, मुझे और इतना समय रहना है, मुझे और इतना समय तक रहना है। उसको वो जो इंद्रायु है वो खटकती है। खेद खिन्न रहता है वो अपनी आयु में, क्योंकि उसे मोक्ष से इतनी दूरी लगती कि जितनी आयु है उतना दूर हूं मैं मोक्ष से अभी तो, संयम से इतना दूर हूं। इसलिए उसको सोधर्म इंद्र को भी अभागा इंद्र कहा है। इतनी अपार विभूति, अपार देवांगनाएं सब कुछ होने के बावजूद भी वो अभागा है। वो भी आपने पंचकल्याणक में देखा होगा कि वो क्या कहता है कि मुझे मनुष्य, मेरी सारी विभूति ले लो, परंतु मुझे मनुष्य पर्याय का एक क्षण दे दो। इतना वो संयम के लिए तरसता है, इतना वो मोक्ष जाने के लिए तरसता है। तो ऐसा सौधर्मेंद्र, उसकी शची इंद्राणियां, ये सभी एक भवावतारी होती है। और लोकांतिक देव भी ये सभी एक भवावतारी होते हैं। मतलब सौधर में स्वर्ग के जो दीदी लोकपाल हैं, स्वर्ग सौधर में स्वर्ग के, वो हम्म। सभी सम्यक दृष्टि रहते होंगे, मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल। चार क्योंकि लोकपाल, 4 ही रहते हैं। 4 लोकपाल ये सम्यक सभी दृष्टि। रहते हैं। कितने ये हैं लोकपाल उसमें, ये देखो ना आप पहले। इसमें इसमें नहीं दिया, तत्वात्म पढ़े, वो नहीं दिया है कि कितने हैं, सिर्फ स्वधर्म में स्वर्ग के लोकपाल दिया। हाँ, तो वो लोकपाल मेरे ख्याल से 4 ही रहते होंगे। और देख लेना आप उसमें, मतलब 4 तो वो जाते ही है एक भी भव में। हाँ, 4 ही है लोकपाल, सोम, यम, वरुण और कुबेर। ये 4 लोकपाल हैं, ये सब नियम से एक भव में मोक्ष ही जाते हैं, एक भव अवतारी है। कुबेर लोकपाल होते हैं? कुबेर नाम के लोकपाल है ये। और जो पंचकल्याणक में लोग कुबेरेंद्र और जो महायज्ञ नायक होते हैं वो कौन होते हैं? हाँ, वो तो वो महायज्ञ कौन से? की रचना करने वाला होता है, जो समोशरण आदि की रचना करते हैं या बाकी सब चीजों की रचना करने वाले होते हैं, वो महायज्ञ कहलाते हैं। और कुबेर इंद्र होते हैं वो, हो सकता है यही हो, लोकपाल ही। नगरी की रचना करते हैं दीदी कुबेर तो। हाँ, कुबेर
धन की ये वर्षा तो नहीं करते हैं। करते दीदी, नगरी की रचना तो कुबेर करते हैं ना, ऐसा पढ़नी है। नगरी की रचना वो करते हैं, समोशरण वगैरह की, ये सब की रचना यज्ञ नायक, यज्ञ नायक करते हैं ना। यज्ञ नायक क्या करते कुबेर हैं? के लिए, कुबेर के लिए आया पढ़ने में, पंचकल्याणक वगैरह में कुबेर की सुनते हैं दीदी। हाँ, तो कुबेर तो धन वर्षा करते हैं, 6 माह पहले रत्न बरसाते हैं, 6 माह क्या 15 माह पहले से रत्न बरसाने वाले कुबेर होते हैं। ये सब हमने उसमें पढ़ा है। और ये इस कौन कुबेर का नाम आया लोकपाल में, तो हो सकता है कि से वो होते हैं? लोकपाल जाति के लोग देव, ये भी हो सकता है। इसको और पढ़ेंगे अपन। समय हो गया, अभी तो ज्यादा ही समय हो गया। सौधर में स्वर्ग के ही लोकपाल बस जाते हैं, मतलब मोक्ष ही होता है, हाँ ये, बाकी के नहीं होता ना। हाँ बाकी के जितने भी स्वर्ग है, बाकी के नहीं, लोकपाल के मतलब नियम से एक भवावतारी ही होंगे। ये तो इनका तो नियम है कि ये नियम से एक भवावतारी ही होंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो देत। मस्तक नमो सदा देत। बोलिए जिनवाणी माता की माता की जय। महान जय। महान माता की जय। आचार्य उमा स्वामी धर्म की जय। आचार्य धर्म की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सभी को, जिनेन्द्र, सभी जय को। जिनेन्द्र।